15 साल की 20 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, इसका रेट कभी भी गिरता नहीं है। इसका रेट हमेशा स्टेबल रहता है और थोड़ा ग्रेजुअली ऊपर जाता है और डिस्टर्बेंस इसमें थोड़ी सी आती है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। और इसका रेट कि गोल्डियन, और मैं भी आपको ये बताता हूँ, गोल्डियन बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल बर्ड है और इसकी इसी क्वालिटी की वजह से ये अपना मतलब कि स्टेबल है। मैं देखूंगा कि यार वो बच्चे अपने सही नहीं पाली, या तो मैं उसको उठा के किसी बेंगलिस को दे दूंगा या फिर मैं उसका कोई और हल निकालूंगा। इसी तरह एक और बर्ड था पट्ठा। जब आप किसी दूसरे शहर में जाएगा तो वो स्ट्रेस में आएगा, जब स्ट्रेस में आ जाएगा तो उसको स्ट्रेस में जब बर्ड आता है तो उसको बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की हमला कर देती हैं। तो फिर वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और नए टॉपिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि गोल्डियन एग्रीकल्चर के अंदर गोल्डियन हमेशा से स्टेबल रहने वाला बर्ड है। और अगर मैं इसके लिए ये अल्फाज अख्तियार करूँ कि यार ये तमाम बर्ड्स की चैम्पियन है तो ये बुरा नहीं होगा, ये अच्छा ही लफ्ज़ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे इख्तलाफ करेगा। उसकी वजह है कि आप 15 साल की 20 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, इसका रेट कभी भी गिरता नहीं है। इसका रेट हमेशा स्टेबल रहता है और थोड़ा ग्रेजुअली ऊपर जाता है और डिस्टर्बेंस इसमें थोड़ी सी आती है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। और इसका रेट हमेशा स्टेबल रहता है और उसकी क्या वजह, ये वजह बयान करूँगा आज इस वीडियो में। और इस वजूहात की बना पर जब गोल्डियन के रेट स्टेबल रहते हैं, क्योंकि देखें लव बर्ड को ज़ाहिर बात है जो इस फील्ड से रिलेटेड है, कोई 15 साल से इस फील्ड से रिलेटेड है, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, जो भी बंदा है वो मेरी बात से इत्तफाक करेगा कि हर स्पीशीज़ का रेट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। कभी लव बर्ड का रेट बहुत ऊपर होता है, कभी बहुत नीचे चला जाता है। कभी डव का रेट बहुत ऊपर होता है, कभी डव का रेट नीचे चला जाता है। कभी जावा का रेट बहुत ऊपर चला जाता है। जावा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊपर देखी कभी, और फिर बहुत ज़्यादा इसमें डाउनफॉल देखा, और अब फिर जावा का ऊपर उतार चढ़ाव आ रहा है। तो ये उतार चढ़ाव हर स्पीशीज़ में रहता है, लेकिन गोल्डियन के अंदर ये चीज़ नहीं होती। और उसका स्टेबल रेट का रहना क्या वजह है? वजह कोई इतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि गोल्डियन, और मैं भी आपको ये बताता हूँ, गोल्डियन बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल बर्ड है और इसकी इसी क्वालिटी की वजह से ये अपना मतलब कि स्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल बर्ड मतलब कि ये ऐसा बर्ड है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अगर 25 बर्ड लगा रखे हैं या 20 बर्ड लगा रखे हैं, मैं राउंड फिगर में बात करता हूँ, अगर मैं मिसाल है तो अगर मैंने अपने 20 बर्ड लगा रखे हैं तो 20 में से 12 चलेंगे, 13 चलेंगे और बाकी 6-7 नहीं चलेंगे। तो ये अनप्रेडिक्टेबल बर्ड है। और फिर अगर जो 12-13 चल रहे हैं, एक साल उसने बहुत अच्छी ब्रीड दी है और दूसरे साल वही, मैं अगर लिस्ट निकाल लूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड होता है, क्योंकि मैंने एक बॉक्स मेरा बड़ा अच्छा चल रहा होता है, वो एक साल उसने बड़ी अच्छी ब्रीड दी, मैंने उसे 5-6 क्लच ले लिया और एक्सीलेंट क्लच 5-5, 6-6 बच्चे आए। अगले साल जब मैंने उसे ब्रीड लेना शुरू की तो जनाब वो ठुस हुआ पड़ा बर्ड, तो उसे वो मतलब उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, किसी भी वजह से वो अनपरफॉर्म करना हो जाता है और अनप्रेडिक्टेबल वो बर्ड बन जाता है, इस वजह से हो जाता है। अच्छा, अब एक तो ये वजह है। दूसरा भी, जो भी दूसरी स्पीसीज़ के अंदर जो लोग हैं, जो मतलब कि लव बर्ड जिन्होंने रखा हुआ है, जिन्होंने डव रखी हुई है, जिन्होंने जावा रखी हुई है, उनको भी पता है कि यार कई दफ़ा उन्होंने गोल्डियन में घुसने की कोशिश करते हैं लोग। जब वो गोल्डियन के घुसते हैं, वो कोशिश क्या करते हैं, वो पट्टे ले लेते हैं। और मैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि पिछले कई सालों से मैं यहाँ पे चीख कह रहा हूँ कि न्यू फैंसियर और नया कारोबार स्टार्ट करने, जो गोल्डियन का काम करना चाह रहा है, जो नया बंदा गोल्डियन में घुस रहा है, वो कभी भी पट्टे ना ले। वो पट्टे लेगा वो अपना नुकसान खुद करेगा। वो अच्छा, ये बताना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि पट्टे जो हैं बेसिकली ये एक थोड़ा सा वीक बर्ड है। इसको अल्लाह ताला ने अच्छे पेरेंट्स की सलाहियत नहीं दी गोल्डियन को। कुछ गोल्डियन के अंदर बहुत अच्छी सलाहियत होती है, पेरेंट्स वो अच्छा बच्चा पालते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो अपने बच्चे नहीं पालते, वो मार देते हैं। और मेरे पास भी मतलब कि 2 गोल्डियन को मैंने बच्चे पाल रहे थे। एक मेरी रेड ही बच्चे पाल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो अभी तक बच्चे सही पाल रही है। और उसको मैं मॉनिटर रोज़ाना सुबह शाम करता हूँ कि जैसे ही मैं देखूंगा कि यार वो बच्चे अपने सही नहीं पाल रही, या तो मैं उसको उठा के किसी बेंगलिस को दे दूंगा या फिर मैं उसका कोई और हल निकालूंगा। इसी तरह एक और बर्ड था मेरा, वो रेड आई नहीं था, उसको थोड़ा सा मैंने केयरलेसनेस का मुजाहरा किया
तो मैंने 2 दिन के बाद मेरी नज़र पड़ी, देखा तो सारे बच्चे कुछ आधे बाहर मरे हुए, कुछ अंदर बॉक्स के अंदर मरे हुए, बड़े हो गए। गोल्डियन बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल बर्ड है और रहेगा, इस वजह से इसकी ब्रीड जो है वो ऊपर नीचे रहती है, जिस वजह से मार्केट में इसकी तादाद, इसकी वो फ्रीक्वेंसी नहीं बन पाती जिस वजह से ये डाउन हो जाए। तो इसकी डिमांड मोस्टली रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, और पीछे से उस स्पीड से ब्रीड नहीं आ रही होती जिस स्पीड से लवबर्ड की ब्रीड आ रही है, जिस स्पीड से जावा की ब्रीड आ रही है, जिस स्पीड से डव की ब्रीड आ रही है, उस स्पीड से गोल्डन की ब्रीड नहीं आ रही होती, जिस वजह से इसका हमेशा रेट स्टेबल रहता है। फिर मैंने एक वीडियो ये भी बनाई थी, मतलब 7-8 वीडियो पहले होगी, कि जिस फैंसियर को गोल्डन से ब्रीड लेनी आ गई तो वो चैंपियन है। वो इसी वजह से बनाई थी कि जो अगर आप गोल्डन से ब्रीड ले सकते हैं तो फिर आप चैंपियन हैं, फिर आप हर तरह से खेल सकते हैं, फिर आपको पता है कि यार मैंने कहाँ खेलना है। रेट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत गोल्डन की शफलिंग होती रहती है, थोड़ा बहुत शफल होता रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा शफल नहीं होता जितना लवबर्ड में, जितना जावा में और जितना डब में होता है। इसमें कम शफलिंग होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। प्राइस में आजकल मैंने अभी पिछली वीडियो में मैंने डाली है कि प्राइस में आजकल बहुत ज़्यादा कमी क्यों हुई हुई है कि ब्रोकर उसका फ़ायदा उठा रहा है, और ब्रोकर फ़ायदा उठाएगा। आप मतलब कि लोगों को एक हालात ऐसे पैदा कर दिए कि यार बर्ड सेल नहीं हो रहा, बर्ड सेल नहीं हो रहा, क्या वजह है, क्यों, क्या वजह है। उस वजह से ब्रोकर फ़ायदा उठा रहा है, ब्रोकर सस्ते दामों पर परचेजिंग करी जा रहा है, और जब अच्छा वक्त आएगा तो वो ब्रोकर अच्छे रेट पे बर्ड सेल करेगा। तो लिहाजा आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये था कि गोल्डन जो है उसका रेट स्टेबल रहने की वजूहात क्या है। वो वजूहात मैंने आपको बताई है। नंबर 1, आपने कभी भी पट्ठा जो है वो परचेज़ नहीं करना। न्यू फैंसी को कह रहा हूँ, न्यू फैंसी कभी भी पट्ठा परचेज़ ना करे, वो हमेशा कलर वॉश वाला बर्ड ले। उसकी मैं अभी वजह भी बता देता हूँ, क्योंकि लोग से फिर सवाल करेंगे कि पट्ठा ना लेने की वजह क्या है। देखिए, एक शेड में जब बर्ड अपना चल रहा होता है तो उस शेड का एनवायरनमेंट उसको सूट कर रहा होता है। पट्ठा जब आप किसी दूसरे शेड में जाएगा तो वो स्ट्रेस में आएगा, जब स्ट्रेस में आ जाएगा तो उसको स्ट्रेस में जब बर्ड आता है तो उसको बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की हमला कर देती हैं। तो फिर वो कभी वो सोकड़े का शिकार है, कभी वो कैंकर का शिकार है, कभी वो कॉक्सी का शिकार है। तो इस तरह आपके बर्ड्स जो है ना एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी मैंने इसी वीडियो में बता दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये ना बताता तो लोग सिर्फ सवाल करते हैं कि यार आप हमें क्यों मना करते हैं पट्ठा लेने से। तो आप मतलब कि अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा करके बेचना चाहते हैं, इसलिए। तो ये वजह नहीं है। वजह ये सिर्फ है कि आप न्यू शौकीन को, जो नया बंदा इस गोल्डन में आता है, वो अगर शुरू में लॉस करेगा तो मैंने कई वीडियो में बताया कि जब लॉस करता है तो बंदा भाग जाता है, फिर वो फील्ड छोड़ देता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको, और न्यू फैंसी जब भी गोल्डन में कूदता है तो उसको आप कम से कम इतना गाइडलाइन करेंगे यार वो गोल्डन में सर्वाइव कर जाए। मेरे उस्तादों ने भी मुझे गाइड इसी तरह किया था कि यार आपने मुस्तकिल मिजाजी से काम करना है और ये काम करना है आपने। तो वो सारे काम मैंने इसके साथ किए और मुस्तकिल मिजाजी से ये काम किया, तभी मैं गोल्डन में कामयाब हूँ। तो इसी तरह मैं अपने व्यूअर्स को भी चाहता हूँ कि आप भी गोल्डन में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे। और मेरी जो पिछली सारी वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि इनके पट्टे कैसे सर्वाइव करने हैं, इनकी मेडिकेशन कैसे करनी है, वो सारी आप देखें। और आज की वीडियो का टॉपिक यही था, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जाते जाते अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक को भी लिंक को क्लिक करें। और लिंक कहाँ दिया हुआ है, मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को जाके क्लिक करेंगे तो मेरा टिकटॉक पे पहुंच जाएंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे। उसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जाते जाते मेरे दोस्तों को इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।